गाइस, क्या आपको भी सेंटेंस में वर्ब पहचानने में प्रॉब्लम होती है या फिर आप भी कभी कभी कंफ्यूज होते हो कि इस वाक्य में वर्ब है क्या? आखिर आपको इंग्लिश तो पता होता है लेकिन आपको वर्ब समझ में नहीं आता है। तो गाइस, आज मैं वीडियो लेके आया हूं आपके लिए स्पेशली ऑन वर्ब टर्म, राइट? तो वीडियो के एंड तक बने रहना। आज हम बात करने वाले हैं वर्ब को कैसे पहचाने सेंटेंस में, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, दिस इज योर सेकेंड डे ऑफ लेक्चर। इट इज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। गाइज, मैंने कल ही से इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स 90 डेज का चैलेंज स्टार्ट किया है। हर रोज आपको 9 बजे रात को वीडियो मिलेगी और हर एक दिन मैं आपको छोटे छोटे टॉपिक को बहुत ही बेसिक एकदम जीरो से इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा। अगर आपको वर्ब समझ में आता है, इंग्लिश समझ में आता है, वर्ड्स याद है, वोकेबुलरी याद है, टेंस आता है, नहीं आता है, बेसिक आता है, एडवांस आता है, सबका सॉल्यूशन गाइज आपको यहाँ पर मिलने वाला है, राइट? तो गाइज, आप रोज आपको नोट और पेन लेके बैठना है और जो जो मैं बताता हूं आपको नोट बनाना है अपनी नोटबुक में, राइट? एंड आफ्टर लाइक दिस कोर्स यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। गाइज गाइज इस कोर्स के खाली कुछ ही दिनों के अंदर हम इंग्लिश बोलना, हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे। आई कैन प्रूव यू दिस थिंग, right guys? Because I don't trust you, I have never seen you, but the thing is that I trust on myself, I trust on my methods. So guys, please be with us at the end of the course, at the end of this video. So basically आप आज बात करते हैं verb होता क्या है, how to identify a verb in sentence. तो guys, जब मैं verb बोलता हूँ ये word verb, तो verb का मतलब हिंदी में निकल के आता है क्रिया, और जिसको कहीं ना कहीं बोला जाता है क्रिया मतलब कोई काम काज आप कर रहे हो। आज हम इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। वर्ब का मतलब होता है एक्शन, राइट? तो जब भी आपको एक्शन वर्ड मिलता है तो डोंट गेट स्कैर्ड। वर्ब का मतलब ही क्या होता है? एक्शन। अब एक्शन को और थोड़ा प्रैक्टिकली समझे तो एक्टिविटी। तो वर्ब को डिफाइन करने वाला वर्ड कौन सा? एक्टिविटी। अब एक्टिविटी मतलब फिजिकल एक्टिविटी हो सकती है और मेंटली एक्टिविटी हो सकती है। तो फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी, बोथ कैन बी देयर। तो गाइस, वर्ब का मतलब क्या हुआ? कोई भी ऐसा एक्शन है, एक्टिविटी जो फिजिकल हो या मेंटली हो। तो मैंने लिखा हुआ है वर्ड, हिंदी का दुनिया का कोई भी सेंटेंस आप लाओ, आपको उस हिंदी के सेंटेंस में देखना है कि कौन से वर्ड में आपको एक्टिविटी फील हो रही है, मेंटल एक्टिविटी या फिजिकली और मेंटली कौन सी एक्टिविटी फील हो रही है, वही वर्ड आपका क्या होगा? वर्ब होगा, राइट? तो गाइज, आइए अब हम इसको थोड़ा कुछ एग्जांपल के जरिए और भी अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो को स्किप मत करना गाइज, क्योंकि आज तक आप स्किप करके देखते आए हो, आज तक आपने इतने सालों तक इंग्लिश पढ़ा है, लेकिन क्या आज भी आप एक सेंटेंस बना पाते हो इंग्लिश में? नहीं ना। आपने 12 साल 12वीं तक पढ़ा तो 12 साल कॉलेज किया हुआ तो 15 साल पढ़ा हुआ है इंग्लिश भाषा को, राइट? कोचिंग ली हुई है, ऑनलाइन ऑफलाइन, टेक्स्ट बुक में पढ़ा हुआ है, एग्जाम दी हुई है, टीचर से सीखा हुआ है, प्रोफेसर सीखा हुआ है, लेकिन आज भी उसका रिजल्ट क्या है? आप एक भी सेंटेंस नहीं बना पाते। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। गाइस, पहला एग्जांपल लिखा है मैंने, टाइगर तेज दौड़ता है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं इसमें वर्ब क्या है, राइट? तो ऐसा कौन सा वर्ड है जिसमें मुझे फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी फील हो रही है? क्या टाइगर में कोई एक्टिविटी हो रही है? नहीं, तो टाइगर इज नॉट माय वर्ब। तेज में कोई एक्टिविटी फील हो रही है? नहीं। अच्छा, एक्टिविटी का मतलब ऐसा वर्ड ढूंढना है आपको जिसमें हाथ पैर हिलते हो, राइट? यानी फिजिकल एक्टिविटी हो या मेंटल एक्टिविटी हो। तो तेज में कोई एक्टिविटी हो रही है? नहीं। दौड़ता है, तो गाइस इसमें कोई एक्टिविटी मुझे फील हो रही है, तो ये मेरा क्या बनेगा? दौड़ना। दौड़ना यानी क्या होता है? रन, और रन यानी दौड़ना मेरा क्या है? वर्ब बनेगा। डन गाइस। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू दिस, राइट? गाइस, मैं बहुत ही बेसिक से समझा रहा हूँ, बहुत ही जीरो लेवल से समझा रहा हूँ, एकदम ग्राउंड लेवल से, राइट? वन मोर एग्जांपल देखते हैं। हम स्कूल जाते हैं। गाइस, इसमें अगर मैं वर्ब को ढूंढने की कोशिश करता हूँ तो कौन सा वर्ड है जिसमें हाथ पैर हिल रहे हैं, यानी कि फिजिकल और मेंटल कोई एक्टिविटी हो रही है? क्या हम शब्द के अंदर कोई एक्टिविटी हो रही है? तो नो, दिस इज नॉट राइट आंसर। स्कूल में कोई एक्टिविटी हो रही है, मेंटल और फिजिकल एक्टिविटी? नो, ये भी नहीं है। क्या जाते हैं? जाना। जाना यानी क्या होता है? जाना, कोई मूवमेंट हो रहा है, राइट? कोई गति हो रही है, गतिविधि हो रही है, मतलब कोई एक्टिविटी हो रही है। कौन सी एक्टिविटी? फिजिकल एक्टिविटी हो रही है। तो गाइस, जाने को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गो। अब गो यानी जाना, यानी ये क्या है? मेरा वर्ब है। डन। तो गाइस, समझ में आ रहा है? हिंदी वाक्य के अंदर मुझे ऐसा शब्द ढूंढना है
जो मुझे, जिसमें हाथ पैर हिलते हो, जिसमें कोई एक्टिविटी होती हो फिजिकल या मेंटल, राइट। अब आप बोलोगे कि सर आप समझा रहे हो, मुझे समझ में आ रहा है हम सबको, आपने बोला दौड़ने में हाथ पैर हिल रहे यानी ये रन है, यानी ये वर्ब है, समझ में आया। आपने बोला जाना यानी होता है फिजिकल एक्टिविटी में आता है, मतलब एक्टिविटी कोई काम काज हो रहा है जिसको हम इंग्लिश में गो बोलते हैं, ये वर्ब होता है, ये समझ में आया। लेकिन सर मुझे तो यही समझ में नहीं आता, यानी जाने को इंग्लिश में गो बोलते हैं, दौड़ने को इंग्लिश में रन बोलते हैं, ये भी नहीं समझ में आता। तो गाइस डोंट वरी गाइस, आगे के वीडियो में मैं आपके लिए लिस्ट ऑफ वर्ब्स लाने वाला हूं, यानी वर्ब्स की ऐसी लिस्ट कितनी है 55, ओनली 55 लिस्ट ऑफ वर्ब्स लाने वाला हूं। यानी आपको खाली 55 यानी 55 वर्ब्स ही याद करना है, जिसके बेस पर हम रूटीन लाइफ में, हम रेगुलर लाइफ में इंग्लिश बोल पाएंगे, इंग्लिश बोलना सीखेंगे। तो गाइस आगे का 5वां या फिर 6ठा लेक्चर होगा जिसमें हम ये सीखेंगे कि लिस्ट ऑफ वर्ब्स में कितने मुझे वर्ब्स याद करनी है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी देयर आर 8 to 9 लाख वर्ड्स आर देयर। गाइस इंग्लिश भाषा बोलता है कि वहां पे 8 और 9 लाख वर्ड्स है अराउंड, आई एम नॉट श्योर, बट इतने वर्ड्स है। तो गाइस अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो इतने वर्ड्स याद कर लो। तो गाइस इतना तो पॉसिबल नहीं है, तो हम गाइस 55 तो कर ही सकते, राइट, खाली इतना ही। तो ये गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर होने वाला है आपके लिए, सो वेट फॉर इट, राइट। सो आइए अब हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं ताकि हम इस वर्ब को और भी अच्छे से डिफाइन कर सकें। गाइस 3rd नंबर का सेंटेंस कहता है हम अंग्रेजी बोलते हैं। गाइस वीडियो को पोस्ट करो और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि इसमें कौन सा ऐसा वर्ड है जो वर्ब है, राइट। सो चलो वेरीफाई करते हैं, क्या हम में कोई एक्टिविटी हो रही है, हम इस वर्ड के अंदर कोई कामकाज हो रहा है, कोई हाथ पैर हिल रहे हैं, नहीं, तो ये मेरा वर्ब नहीं है। सेकंड है अंग्रेजी, क्या इस अंग्रेजी शब्द में कोई कामकाज हो रहा है, कोई एक्टिविटी हो रही है मेंटल या फिजिकल, नहीं हो रही है, तो ये भी मेरा वर्ब नहीं है। बोलते हैं, गाइस बोलना, इसमें क्या हो रहा है, एक्टिविटी हो रही है, फिर चाहे मेंटल या फिजिकल एक्टिविटी हो, राइट। तो ये कौन सी है गाइस, एक्टिविटी हो रही है, तो बोलने, ये मेरे लिए क्या होगा इंग्लिश में, वर्ब बनेगा। और बोलने का इंग्लिश क्या होता है, क्या होता है गाइस, समझ गए ना, यस गुड। तो क्या होता है, स्पीक, बोलना यानी स्पीक, राइट। तो दिस इज माय वर्ड गाइस, वर्ब ओवर हियर, ओके। आगे लिखा है वह बहुत सोचता है, वह बहुत सोचता है, गाइस कम ऑन, वह बहुत सोचता है। इस वाक्य में मैं कौन से वर्ड को अपना वर्ब मानूंगा, गाइस मतलब कोई भी वर्ड उठा ले, ऐसा आपको लग रहा है सर कोई भी उठा लो ना, अपना क्या चाहता है बोले सर। गाइस अगर आप इसमें से कोई भी रॉन्ग सिलेक्शन करोगे तो आपका इंग्लिश में सेंटेंस बनने वाला नहीं है, राइट। गाइस आप सबको पता है फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा। गाइस हमको इस फॉर्मूले को समझना है, इसलिए मैं हर एक दिन एक एक टर्म को समझा रहा हूं। पहले दिन मैंने ये समझाया नाउन क्या है, सब्जेक्ट क्या है, आज मैं ये समझा रहा हूं वर्ब क्या है। तो हर एक इस फॉर्मूले को पहले समझेंगे, याद नहीं करना, रटना नहीं है, क्योंकि अगर मुझे फॉर्मूला समझ में आ गया तो मेरा सेंटेंस बन जाएगा, आई कैन प्रूव दैट। चलो देखते हैं। गाइस वह में कोई कामकाज हो रहा है, नहीं, तो दिस इज नॉट माई वर्ब। बहुत में कोई कामकाज हो रहा है, नहीं, देन दिस इज ऑल्सो नॉट माई वर्ब। सोचना यानी कोई एक्टिविटी है, हाँ मेंटल और फिजिकल एक्टिविटी है, कौन सी मेंटल एक्टिविटी है, तो ये क्या है गाइस, क्या बनेगा मेरे लिए, ये बनने वाला है वर्ब। और सोचने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं थिंक, डन, ओके। अब गाइस मैंने आपको पहले दिन बताया था, खाली डरना मत, मैं खाली ऐसे ही रिवीजन ले रहा हूं। पहले दिन मैंने आपको बताया था हाउ टू स्टार्ट योर सेंटेंस, कि सेंटेंस को स्टार्ट कैसे करना है। तो सेंटेंस में आप जिसके बारे में बात करते हो वो होता है नाउन, एंड नाउन इज इक्वल टू सब्जेक्ट। तो गाइस वह बहुत सोचता है, किसके बारे में बात कर रहा हूं, वह के बारे में, और वह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कम ऑन, ही। तो गाइस मुझे सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब आपने आज ढूंढ लिए थिंक, तो फॉर्मूला बन गया ना, मेरा सेंटेंस बन जाएगा। फिर आगे मुझे खाली इतना ही लिखना होगा, ही थिंक्स अ लॉट। जब हम सेंटेंस बनाएंगे ही थिंक्स, इसमें एस लगाना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, और इसमें अ लॉट लिख देना है, बन गया मेरा वाक्य।
तो गाइज मैं आपको हर एक वाक्य का छोटा छोटा टर्म समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपका फाउंडेशन क्लियर कर रहा हूं ताकि आप इंग्लिश का दुनिया का कोई भी सेंटेंस बोल सको, बना सको बिना किसी हेल्प के या बिना किसी बुक की हेल्प लिए। गेटिंग माई पॉइंट? सो गाइज एक और लास्ट एग्जाम्पल देखते। जॉन धीमे चलता है। गाइज इसमें कौन सा वर्ब है? कम ऑन, जॉन है क्या? जॉन में कोई एक्टिविटी हो रही है? नहीं, इस वर्ड में नहीं हो रही है, कैंसल। धीमे में कोई एक्टिविटी हो रही है? फिजिकल, मेंटल? नो। चलता है, चलना गाइज, वॉक, तो इसमें एक्टिविटी हो रही है, तो ये मेरा क्या बनेगा? वर्ब। और इसको इंग्लिश में क्या बोलूंगा मैं? वॉक, राइट? सो गाइज दिस इज हाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई अ वर्ब इन योर सेंटेंसेस। तो गाइज मैंने आपको वर्ब को पहचानना बता दिया है कि वर्ब आखिर में होता क्या है, राइट? बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लिए हैं गाइज, आपको नोट और लेके बैठना है ताकि आप नोट कर सको और सारी चीज़ों को अपने बुक में आप उतार सको, आप नोट डाउन कर सको, बिकॉज these all things will help you to speak English, to learn English and to qualify any kind of exam in India. Getting my point? Or out of India as well, because this is gonna be very helpful to you. Now guys, मैं आने वाले वीडियो में मैं आपको लिस्ट ऑफ वर्ब्स भी बता दूंगा। मैं आपको बता दूंगा कि भाई साहब इतने वर्ड है, आप इतने वर्ड कर डालो, आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे, बाकी के वर्ड बाद में कर लेंगे, राइट? क्योंकि हम एक साथ खाना नहीं खा सकते सारा। We have to do it little bit little, by little and by little only, because आपने एक कहावत प्रोवर्ब से बहुत अच्छी इंग्लिश में कि many a little makes a mickle, राइट? मतलब बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। तो मुझे पहले वो वाले वर्ब सीखने हैं जो मुझे रेगुलर लाइफ में यूजफुल होते हैं, और वो मैं आपके लिए ढूंढ के लाऊंगा। आपको गाइज ये वीडियो खाली सीरीज पूरी करनी है, इस 90 डेज का चैलेंज को पूरा करना है बस। मैं आपके लिए सारे वर्ड्स भी लाऊंगा, वोकैब्स भी लाऊंगा, ग्रामर भी लाऊंगा, स्पीकिंग प्रैक्टिस भी लाऊंगा, ऑनलाइन प्रैक्टिस भी लाऊंगा, सब कुछ लाने वाला हूं। आपको कुछ भी बाहर से देखने की या लाने की जरूरत नहीं है, राइट गाइज? सो कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग आवर वीडियोस गाइज टू एवरीबॉडी हु रियली नीड इट।